नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देती हूँ। ईश्वर तो अच्युत है, अनंत है, अमर है। वो ना जन्म लेता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके गुणों का, रूप का हम वर्णन कर ही नहीं सकते, परंतु कृष्ण के अद्भुत रूप को चित्रों में देख सकते हैं। आज मेरा प्रयास है कि मैं श्री कृष्ण के अद्भुत चित्रों के साथ उनकी कुछ स्तुति भी करके सुनाऊं। आज हम उस बाल गोपाल, गोविंद, मुकुंद माधव कृष्ण के गोविंद अष्टकम का पाठ करेंगे और आनंद वर्षा से स्वयं की आत्मा को परिपूरित करेंगे। तो हे कृष्ण, आपको हमारा जीवन समर्पित है, तो सुने। चिदानंदकारं श्रुतिसरससारं समरसं निराधारधारं भवजलधिपारं परगुणं रमाग्रीवहारं व्रजवनविहारं हरनुतं सदा तं गोविन्दं परम सुखकंदम भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। जो चिदानंद स्वरूप श्रुति का सम सुरसार हैं, समरस हैं, निराशयों के आश्रय हैं, संसार के भव सागर से पार कराने वाले हैं, जो श्री लक्ष्मी जी के गले का हार हैं और वृंदावन में विहार करते हैं, और जिनकी पूजा शंकर भगवान करते हैं, जो शिव शंकर द्वारा पूजित हैं, उन परम आनंद के मूल गोविंद का सदा भजन करें। अब अगला स्तोत्र सुने। महाम्भोधिस्थानं स्थिरचरनिदानं दिवि जपं सुधाधारपानं विहगपतियानं यमृतं मनोज्ञं सुज्ञानं मुनिजननिधानं ध्रुपदं सदा तं गोविन्दं परम सुखकंदं भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। जो महासमुद्र में वास करते हैं, जो चराचर के आदि कारण हैं, देवताओं के संरक्षक हैं, अमृत का पान कराने वाले हैं, जिनका वाहन गरुड़ है, जो शम दम यम यानी अहिंसा सत्यादि में वास करता है, जो गोविंद मनोज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, मुनि जनों का आश्रय है, ध्रुव स्थान है। अर्थात जिस तरह ध्रुव तारा कभी अपनी दिशा नहीं बदलता, स्थिर है, उसी प्रकार परम आनंद के मूल गोविंद भी अच्युत हैं, स्थिर हैं। हे मन, उनका भजन कर। अब तीसरा स्तोत्र सुने। धिया धीरैर्धैर्यं श्रवणपुटपेयं यतिवरे महावाक्य ये गेयं त्रिभुवन विधेयं विधिपरं मनोमानमेयं सपदि हृदय नेवं नवतनुं सदा तं गोविंदं परम सुखकंदं भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। धैर्यशाली पुरुषों द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है और अपने कानों से जिनके गुणगान का
श्रवण किया जाता है, जिस गोविंद को योगी जन महावाक्यों द्वारा जान पाते हैं, जो गोविंद कृष्ण विष्णु माधव मुकुंद त्रिलोकी के संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विधाता हैं और विधि वाक्यों से परे हैं, जिसे प्रमाणों द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता, वे नूतन तनधारी हैं, जिन्हें शीघ्र हृदय में धारण किया जाता है। उस गोविंद को भजो, श्वास श्वास से उस ईश्वर का भजन करें, स्मरण करें। आप इस बात को समझने की चेष्टा करें कि तर्क द्वारा उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम चौथे स्तोत्र का पाठ करेंगे। महामाया जालम विमल वनमालम मलहरम सुभालम गोपालम निहत शिशुपालम शशिमुखम कलातीतम कालम गतिहत मरालम मुर्रिपुम सदा तम गोविंदम परम सुकंदम भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। गोविंद अष्टकम स्तोत्र का यह चौथा भाग गोविंद के भजन के लिए प्रेरित करता है। ये महाजाल जो माया रूपी है, उस गोविंद ने निर्मल वनमाला धारण की है। जो गोविंद हमारे हर दोष, मल, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक कलेशों, दोषों को मिटाकर हमें निर्मल बुद्धि बनाता है, पवित्र करता है। जिस गोपाल कृष्ण का भाल मस्तक अति सुंदर है, जिसने शिशुपाल जैसे दुष्ट का वध किया था, जिसने मुर दैत्य का नाश किया था, वह दैत्यों का शत्रु गोविंद गोपाल सुंदर गति वाला है। उसका भजन करो, भजन करो, भजन करो। अब हम गोविंद अष्टकम स्तोत्र के पंचम भाग का गान करेंगे। नभो बिन सफीतम निगमगन गीतम समगतिम सुरौधे संप्रीतम दितिजवि परीतम पुरुषयम गिराम मार्गातीतम स्वदित वनीतम नयकरम सदा तम गोविंदम परम सुखकंदम भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। अर्थात अंतहीन आकाश के समान जो व्यापक है, संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि में विस्तृत है, फैला हुआ है, जो सबकी गति का आधार है। सभी शास्त्रों में जिस गोविंद का संकीर्तन किया जाता है, जो देवों के सुख और प्रसन्नता का कारण है और दैत्यों का शत्रु है, अर्थात शुद्ध आत्मा वाले जीवों का जो मित्र है और दुरात्मा दैत्यों का विरोधी है, जो हमारे स्वयं में स्थित है, हमारे बुद्धि प्राण आत्मा की गुहा में स्थित है, जो हमारी वाणी की गति से बाहर है, अर्थात हम जिस भी भाषा में उसका स्मरण करते हैं, उसका नाम लेते हैं, वो ईश्वर हमारी हर भाषा को समझता है। वह भाषा हमारी वाणी की नहीं है, अपितु बल्कि हमारी आत्मा की आवाज है, प्रेम है। वह गोविंद नवनीत अर्थात माखन का भोजन करता है, नीति का संस्थापक है। अरे मन, उस परम आनंद के मूल का भजन कर,
सदैव भजन कर। अब गोविंद अष्टकम का छठा भाग सुने। परेशम पद्येशम शिव कमलजेशम शिवकरम द्विजेशम देवेशम तनुकुटिलकेशम कलिहरम खगेशम नागेशम निखिल भुवनेशम नगधरम सदा तम गोविंदम परम सुखकंदम भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। जो परमेश्वर है, लक्ष्मीपति है, शिव और ब्रह्मा जी का भी स्वामी है, कल्याणकारी है, ब्राह्मणों, द्विज और देवों का ईश्वर है, जिस गोपाल, गोविंद, मुकुंद, कृष्ण, नारायण, विष्णु, वासुदेव के केश महीन और घुंघराले हैं, जो कलियुग के कलुष को धोने वाला है, आकाश संचारी सूर्य देव का शासक है, जो स्वयं धरा को, इस धरती को अपने मस्तक पर धारण करने वाला शेष नाग है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण भुवन मंडल का स्वामी है, गोवर्धन धारी है। उस गोविंद को भजो, बार बार उसका स्मरण करो, उसका भजन करो। अब गोपाल गोविंद का हम गोविंद अष्टकम स्तोत्र के सप्तम भाग को पढ़ेंगे। रमाकांतम कांतम भवभयभयांतम भवसुखम दुराशांतम शांतम निखिल हृदय भांतम भुवनपम भुवनपम विवादांतम दांतम दनुज निचयांतम सुचरितम सदा तम गोविंदम परम सुखकंदम भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। जो गोपाल गोविंद लक्ष्मीपति अति शुद्ध विमल द्युति वाला है, संसार में भय का नाश करता है, संसार का सुख है, दुराशा मिटाने वाला है, शांत है, प्रत्येक हृदय में वास करता है, संपूर्ण सृष्टि त्रिभुवन का प्रतिपालक है, जो शम दम का पालक है, दुष्ट दैत्यों के दल का विनाशक है, सुंदर चरित्र वाला है। उस गोविंद का भजन करो, भजन करो, भजन करो। अब गोविंद अष्टकम का अष्टम भाग सुने। जगत जयेष्ठम श्रेष्ठम सुरपतिक निष्ठम क्रतुपतिम बलिष्ठम भूयिष्ठम त्रिभुवन वरिष्ठम वर्वहम स्वनिष्ठम धर्मिष्ठम गुणगुण गरिष्ठम गुरुवरम सदा तम गोविंदम परम सुखकंदम भजत रे भजत रे भजत रे भजत रे। अर्थात जो सृष्टि में सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, जिसने वामन अवतार लिया, यज्ञपति है, बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ है, वरदायक है, आत्मलीन है, आत्मनिष्ठ है, धर्म का प्रवक्ता है, धर्म पालन करने वाला है, महान गुणों से युक्त, गौरव युक्त है, जो परम गुरु है, परमेष्ठी गुरु है। उस गोविंद का भजन करो, भजन करो। अब हम गोविंद अष्टकम का नवम भाग पढ़ेंगे। गदा पाणिरेत द दुरित दलनम दुख शमनम विशुद्धात्मा स्तोत्रम पठति मनुजो यस्तु सततम स भुक्त्वा भो गौधम चिरमिहि ततो पास्तत् वृजिनः परम विष्णु स्थानम प्रजति खलु बैकुंठ भुवनम। जो विशुद्ध आत्मा पुरुष गदा धारण करने वाले गदा पाणी गोविंद के इस पापनाशक दुख दलन करने वाले स्तोत्र को पढ़ता है, वह चिरकाल पर्यंत
नाना भोगों को भोगता है, पापों से रहित होकर पवित्र हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम पावन धाम बैकुंठ लोक को चला जाता है। जितने भी लोग हैं उनमें दुख कुंठा अवश्य है, परंतु विष्णु का बैकुंठ लोक इसलिए बैकुंठ कहलाता है क्योंकि बे अर्थात नहीं, कुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ केवल आनंद है, उस गोविंद गोपाल का श्वास श्वास से भजन करें। उस ईश्वर को किसी तरह की, किसी प्रकार की औपचारिकता से प्राप्त किया नहीं जाता। तीर्थ व्रत साधन इतने महत्वशील नहीं जितना कि नाम स्मरण, नाम स्मरण ध्यान हम कहीं भी कर सकते हैं। कितना सरल है। इतना सरल उपाय छोड़कर हम क्यों स्वयं को कष्ट दें, केवल ईश्वर से प्रेम करें। यह स्तोत्र स्वामी श्री परमहंस ब्रह्मानंद जी ने रचा था। किसी भी कीर्तन के आरंभ और इति पर सबसे पहले उन विशुद्ध आत्माओं का स्मरण करें जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई और जिन्होंने हमें भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। आशा करती हूँ कि आज की प्रस्तुति कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर एक सर्वोत्तम भेंट होगी। इस स्तुति को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।